वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी करने वाले हैं क्लास 12th की ज्योग्राफी का जो आपकी बुक सेकंड है इंडिया वाली जो है उसमें से जो 7th चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको करवाने वाला हूं जो कि आपके टर्म 2 में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने है। आपकी जो भी प्रॉब्लम हो आप अपना मैसेज हम तक पहुंचा सकते हैं। और आपको बताना चाहूंगा टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च मार के आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। और वेबसाइट पे आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के भी नोट्स मिल जाएंगे, फिजिकल एजुकेशन के भी मिल जाएंगे और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री सभी के नोट्स हम प्रोवाइड करवा देंगे आपको। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। तो चलिए फिर अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है राइट एनी टू यूजेस ऑफ कॉपर। कॉपर के दो क्या यूज हो सकते हैं एंड मेंशन द मेजर एरियाज ऑफ कॉपर। ठीक है, सो कॉपर इज एन इंडिस्पेंसिबल मेटल। ठीक है, इन द इलेक्ट्रिकल जो इंडस्ट्री है, चाहे आप वायर्स बनाओ आपने देखा होगा उसमें कॉपर होता है, इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स में कॉपर होता है, ट्रांसफार्मर्स जो होते हैं, जनरेटर्स जो होते हैं। ठीक है, एंड इट इज अलोएबल, मेलेबल एंड डक्टाइल। ठीक है, ये इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो याद रखने हैं आपको। एंड इट इज ऑल्सो मिक्सड विद गोल्ड। गोल्ड के साथ मिक्स करके भी इसको जो है यूज किया जाता है जो ज्वेलरी में आपकी जो ज्वेलरी होती है उसको स्ट्रेंथ देने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी टू यूजेस ऑफ मैग्नीज, मेंशन द मेजर एरियाज ऑफ मैग्नीज। सो मैग्नीज की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर। ठीक है, इसके स्मेल्टिंग के लिए बहुत जरूरी होता है एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेरो एलोइज। ठीक है, एंड मैग्नीज जो है इसके डिपॉजिट्स अगर हम बात करें कहाँ पे हैं कि हाउएवर इट इज मेनली एसोसिएटेड विद धारवाड़ सिस्टम। ठीक है, और माइनिंग एरियाज की बात करें तो ओडिशा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ये कुछ इसके मेजर जो माइनिंग एरियाज हैं जो मैंने आपको बताए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज मुंबई हाई एंड सागर सम्राट पॉपुलर। ये मुंबई हाई का क्वेश्चन आ जाता है बहुत बारी। सो ये क्या है, फार फ्रॉम द ओशियन कोस्ट ऑयल इज ड्रिल्ड फ्रॉम द ओशियन बेड। ठीक है, और दिस टाइप ऑफ ऑयल ड्रिलिंग इज रेफर टू एज ऑफ शोर ड्रिलिंग। ये ड्रिलिंग जो की जाती है इसके अंदर क्या है, इन द बॉम्बे हाई ऑयल रीजन, ये पूरा एक ऑयल रीजन है। एंड इसकी जो ड्रिलिंग जो है स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ अ शिप नॉन एज सागर सम्राट। इसकी हेल्प के साथ ये पूरी ड्रिलिंग स्टार्ट होती है इन 1947। दिस प्लेस प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम क्रूड ऑयल इन द कंट्री। क्रूड ऑयल जो है वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम अगर हम कहें तो वो यहीं से प्रोड्यूस होता है। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। Now the next question, bioenergy is a potential energy resource. It has a lot of significance for rural and urban development in a developing country like India. ठीक है, अब हमें एक्सप्लेन करना है कि बायो एनर्जी के बारे में। सो बायो एनर्जी क्या है, इज डिराइव्ड फ्रॉम बायो प्रोडक्ट्स। ठीक है, सीधी सी बात है, बायो एनर्जी है तो बायो प्रोडक्ट से आएगी। एंड इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर वेस्ट, जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, सीवेज का जो वेस्ट होता है एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, उसी से ही ये एनर्जी में यूज होता है सारा। एंड बायो एनर्जी इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, कोई पॉल्यूशन नहीं है। दिस इंक्रीजेस द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स इन रूरल एरियाज, खासकर रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा ये अच्छी चीज है एंड इम्प्रूव्स देयर लाइफ। इट ऑल्सो लेसन्स द मतलब डिपेंडेंस ऑन फ्यूल वुड, जो फ्यूल वुड है उस पे पर हम ज्यादा ही थोड़े से डिपेंडेंट हैं, उनको थोड़ा सा ये कम करता है अगर बायो एनर्जी का हम यूज करें। दिस ऑल्सो सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट जो होता था अर्बन एरियाज में उसके मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। ठीक है, तो उसको आप जो है बायो एनर्जी के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वेस्ट को। ठीक है, सीवेज वेस्ट को, इंडस्ट्रियल वेस्ट को, एग्रीकल्चरल वेस्ट को। तो ये हो जाएगा। राइट अ नोट ऑन विंड एनर्जी। सो विंड एनर्जी पे आ सकता है। सो विंड एनर्जी इज एब्सोल्युटली पॉल्यूशन फ्री, देयर इज नो पॉल्यूशन विद विंड एनर्जी। इन एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कभी खत्म नहीं होने का। द मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी कन्वर्जन फ्रॉम ब्लोइंग विंड इज सिंपल, बहती हवा से एनर्जी में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड थ्रू टर्बाइंस इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस तरीके से इसको कन्वर्ट किया जाता है। द परमानेंट विंड सिस्टम सच द ट्रेड विंड्स, आपने सुना होगा 11th क्लास में, westerlies and seasonal wind like monsoon have been used as a source of energy. Besides these local winds, land and sea breezes can also be used to produce electricity. ठीक है, और इंडिया ऑलरेडी हैज स्टार्टेड जनरेटिंग विंड एनर्जी। अगर इंडिया की बात करें तो इन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये ऐसे एरियाज हैं, ऐसे रीजन्स हैं जो फेवरेबल कंडीशंस जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं विंड एनर्जी के लिए।
सो इस तरीके से विंड एनर्जी पे आप नोट लिख सकते हैं, इतना ही आपकी बुक आपको बताती है। Now the next question is differentiate between conventional energy and non-conventional energy. ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं. So conventional energy, this energy is in use for a long period of time. वहीं these sources have been recently introduced on a commercial scale. वहीं यहाँ पे बात करें फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, ये मेन सोर्सेस हैं. वहीं यहाँ पे बात करें तो सोलर एनर्जी, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, ठीक है, बायो एनर्जी, तो ये इसमें हो जाएगा. दीज आर एक्सहॉस्टिबल रॉ मटेरियल्स, एक दिन खत्म हो जाएंगे अगर ज्यादा फ्यूल यूज करेंगे. बट विंड एनर्जी तो अभी हमने अभी पढ़ा है, ये इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी है, इसको जितना यूज करो उतनी कम है, ठीक है, हवा तो कभी रुकेगी नहीं. दीज आर कंसंट्रेटेड इन पर्टिकुलर लोकेशंस एंड आर लिमिटेड, ये लिमिटेड है. एंड दिस एनर्जी रिसोर्सेज आर मोर इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड आर अबंडेंट इन नेचर, यानी कि आप सिंपल सी बात है, सोलर एनर्जी कब खत्म होगी, कभी नहीं होने की भाई, जब तक सूरज रहेगा जब तक अपनी ये एनर्जी चलेगी, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है इसकी. दीज सोर्सेज कॉज पॉल्यूशन एंड हार्म, ठीक है, ये जो कन्वेंशनल एनर्जीज के जो रिसोर्सेज हैं, जो सोर्सेज हैं, वो पॉल्यूशन करते हैं. वहीं इसकी बात करें तो ये इको फ्रेंडली है, चीपर है, और रूरल एरियाज में भी इनको इंस्टॉल किया जा सकता है ज्यादा से ज्यादा, तो ये हो जाएगा. बोथ द इंस्टॉलेशन एंड रनिंग कॉस्ट इज हाई, ठीक है, इसकी, और लेकिन ये वाली जो मैंने अभी आपको बताया कि इसकी इनिशियली कॉस्ट हाई आती है जब इसको इंस्टॉल करते हैं, पर बाद में ये काफी कम कॉस्ट इस पे लगती है. Now the next question is which mineral is used in the production of nuclear energy. तो इंपॉर्टेंट मिनरल्स की अगर हम बात करें जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी आर यूरेनियम एंड थोरियम. और यूरेनियम डिपॉजिट्स की बात करें तो ये धारवाड़ जो रॉक्स हैं यहाँ पे हैं. और जियोग्राफिकली यूरेनियम ओर्स आर नोन टू अकर इन सेवरल लोकेशंस अलोंग द सिंहभूम कॉपर बेल्ट. इट इज ऑल्सो फाउंड इन उदयपुर, अलवर, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान, ठीक है, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, भंडारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. एंड थोरियम की बात करें इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोनेटाइज एंड एलिमिनेट इन द बीच सैंड्स अलोंग द कोस्ट ऑफ केरला, तमिलनाडु. And world's richest monazite deposits occur in Palakkad and Kollam districts of Kerala, near Visakhapatnam in Andhra Pradesh and Mahanadi River Delta in Odisha. तो इसकी लोकेशंस याद रखना, ठीक है, क्योंकि यही आपसे पूछा गया है कि एक तो मिनरल कौन सा है, मिनरल तो आप बता दोगे यूरेनियम, थोरियम, लेकिन इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको ये याद रखनी पड़ेगी डिटेल्स. मेंशन द 3 मेजर मिनरल्स बेल्ट्स फाउंड इन इंडिया, ठीक है, जो 3 रीजन है, बेल्ट यानी कि सिंपल सा मतलब होता है रीजन, कोई वो बेल्ट नहीं है जो हम भाई लगाते हैं, ठीक है, तो मिनरल की जो बेल्ट है वो बतानी है हमें. सो द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, एक तो ये है, इस बेल्ट के अंदर जो है आपका छोटा नागपुर, झारखंड, उड़ीसा प्लेट्यू, वेस्ट बंगाल, पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़. इट हैज वैरायटी ऑफ मिनरल्स, ठीक है, आयरन ओर, कोल, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका. अगर बात करें द साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन, तो दिस बेल्ट्स जो है ये कर्नाटका तक फैली हुई है, गोवा एंड तमिलनाडु का कुछ एरिया, केरला. दिस बेल्ट इज रिच इन फेरस मेटल्स एंड बॉक्साइट. इट आल्सो कंटेन्स हाई ग्रेड आयरन और मैग्नीज एंड limestone. This belt lacks in coal deposit except नेवियली लिग्नाइट. और द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की बात करें तो इसके अंदर क्या है कि अरावली का जो ये पूरा जो है अपना एरिया, ठीक है, राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गुजरात, यहाँ पे जो धारवाड़ सिस्टम का जो पूरा जो रॉक्स का जो एरिया, ये कॉपर, जिंक जो है ये इसके मेजर मिनरल्स है जो यहाँ से हमें मिल सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका. वाई कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स नीडेड, क्यों हमें जरूरी है मिनरल्स को बचाना, एंड हाउ कैन वी कंजर्व देम. सो मिनरल आर डिप्लेटेड ओवर टाइम, ठीक है भाई, धीरे धीरे आपको पता है कि मिनरल्स जो हैं बहुत टाइम लेते हैं बनने में, और धीरे धीरे ये लिमिटेड हैं, और ये धीरे धीरे इनका यूज जो है बहुत बुरी तरीके से कर रहे हैं. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर देयर फॉर्मेशन. दे कैन नॉट बी इमीडिएटली रिचार्ज एज द टाइम ऑफ नीड, हम एकदम से नहीं बना सकते इन्हें. कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. पढ़ा है आप सभी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनको भी तो मिले भाई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है. मेजर्स ऑफ कंजर्वेशन क्या हो सकते हैं, सो द अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज हम ढूंढ सकते हैं, जैसे कि सोलर पावर, विंड पावर, वेव, जियोथर्मल एनर्जी, जो कि इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है जो कभी खत्म नहीं होंगे, इनको यूज करो. दिस शुड बी डेवलप्ड टू रिप्लेस, इसको रिप्लेस कर सकते हैं. रिसाइकलिंग हो सकती है मेटलिक मिनरल्स की, ठीक है. एक्सपोर्ट जो है कुछ ऐसे स्केयर मिनरल्स है जो कम है, ठीक है, उनको रोका जाए, उनका एक्सपोर्ट ना किया जाए. यूज ऑफ scrap is especially significant in metals like copper, lead and zinc in which India reserves are
यूज ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, सब्स्टिट्यूट यूज हो सकते हैं ताकि हमारा कंजप्शन थोड़ा सा कम हो, तो इस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं इनको। Name any 5 non-conventional sources of energy and also mention a potential area of the resource. So solar energy सबसे पहले, ये western part of the country में there is more potential of solar energy in Gujarat and Rajasthan. विंड एनर्जी की बात करें तो इसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये जो है इसमें पोटेंशियल है पूरी पूरी। टाइडल एनर्जी की बात करें तो कोस्टल एरियाज में वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया हैज पोटेंशियल फॉर हार्नेसिंग टाइडल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी की बात करें so there is a wide range of possibility of development of geothermal energy in the हिमालय रीजन। देख रहे हो हमारे इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है, हर तरीके के एनर्जी रिसोर्सेज को हम यूज कर सकते हैं। बायो एनर्जी, ये क्या, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ बायो एनर्जी इन रूरल एरियाज इज पॉसिबल। जो भी वेस्ट है, ठीक है, सॉलिड वेस्ट है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो सभी यहाँ पे यूज हो सकता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, ठीक है। Non-traditional sources of energy provide environment-friendly, affordable energy in a more sustainable way despite higher initial cost। ठीक है, हायर इनिशियल कोस्ट तो इस पे आती हैं लेकिन बाद में ही सस्ते हैं। सो सोलर, विंड, जियोथर्मल, बायो एनर्जी एक्सेट्रा आर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दीज आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दे आर अफेक्टेड बाय हायर इनिशियल कोस्ट। शुरू में तो पैसा ज्यादा लगता है बट बाद में सस्ते हैं। दीज सोर्सेज आर इको फ्रेंडली, पॉल्यूशन फ्री, ठीक है। ओशियन करेंट्स आर एन इन्फिनाइट स्टोर ऑफ एनर्जी, भाई ओशियन कभी खत्म नहीं होने का। बायोफ्यूल विल इंक्रीज द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ रूरल पीपल एंड विल रिड्यूस प्रेशर ऑन फ्यूल वुड, ठीक है, बायोफ्यूल का ज्यादा से ज्यादा वो हो तो ये हो जाएगा। डिस्क्राइब द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। सो आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल द मेटल, ठीक है, हम सभी जानते हैं कि ये आयरन जो है बेसिस है, बेस है मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन का। आयरन ना हो तो मशीन कैसे बनाओगे भाई, सबसे बड़ी बात ही वही है। सो डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। इंडिया इज रिच इन बोथ इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आयरन ओर, दोनों में ही हम अच्छे हैं। India ranked the number 7 in the world with 5% production of ore. The iron ore deposits mainly consist of hematite and magnetite deposits with iron content 60% to 70%, ठीक है, क्योंकि निकालते हैं ना भाई इसमें से आयरन कंटेंट कितना है, पूरा रॉक होता है। इंडिया हैज आयरन ओर रिजर्व अबाउट 7% ऑफ द वर्ल्ड, अबाउट, ठीक है, 7,570 मिलियन टन्स। मोस्ट ऑफ द डिपॉजिट्स आर इन झारखंड एंड उड़ीसा। उड़ीसा में बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स हैं, बहुत रिच है उड़ीसा। झारखंड एंड उड़ीसा प्रोड्यूस अबाउट 75% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। जब भी मैंने बोला है कि दिस इज कॉल्ड आयरन ओर बेल्ट इन इंडिया। मेजर स्टील प्लांट्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन दिस रीजन। झारखंड, नवामदी एंड गोवा माइंस इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट एंड हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। उड़ीसा की बात करें तो केंदुझर, मयूरभंज, बोनाई डिस्ट्रिक्ट। छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजहरा हिल्स, दुर्ग जिसे कहते हैं, बेलतले, बस्तर इन छत्तीसगढ़। तमिलनाडु में सैलेम एंड मदुरई। अदर एरियाज की बात करें तो बाबा बूदन हिल्स एंड कुद्रेमुख इन कर्नाटका, कुरनूल इन आंध्र प्रदेश, लोहरा, रत्नागिरी, पिपलगांव, ठीक है, सैलेम एंड तिरुचिरपल्ली इन तमिलनाडु एंड गोवा। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन इसका जो है आपको याद रखना है। इसी के साथ वीडियो यहीं पे खत्म होती है। कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नोटिफिकेशन बेल अगर आपने अभी तक नहीं प्रेस करा है तो वो कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।